नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जैसे कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वो जब नाम जप कर रहे हैं तो वो एक स्पेसिफिक संख्या को ही हर रोज दोहराते जाएं और धीरे धीरे टाइम के साथ उस संख्या को बढ़ाएं। तो आप में से बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन था कि कैसे अगर हम हर रोज दिन में 20,000 बार नाम जप करें तो क्या बदलेगा हमारी लाइफ में, और कैसे हमारा नाम जप उससे इम्प्रूव होगा या हमारी लाइफ में हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो एक चीज है वो है कि आप नाम जप को कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग, जैसे हम बाकी सब चीजें मैकेनिकल करते हैं कि ये चीज हमें इतनी बार करनी है, ये चीज को इतने नंबर्स में करना है, वो सेम चीज अगर आप नाम जप के साथ दोहराते हैं तो शायद आपको उसका उतना जो फायदा है वो नहीं मिलेगा। क्योंकि फिर आप उस चीज को फील करने की बजाय, उसको अपने अंदर से रियलाइज करने की बजाय उस नंबर के पीछे भागना शुरू कर देंगे, जो कि आपका गोल नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली आपको अपने नाम जप की संख्या को बढ़ाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना चाहिए। पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ यही अपना टारगेट बना लेंगे कि मुझे दिन में 20,000 बार नाम जप करना है, तो कहीं ना कहीं वो एक मैकेनिकल टास्क बन जाएगा। आप एक तरह से थोड़ा सा अपने आप को प्रेशराइज भी फील कर सकते हैं कि मुझे वो नंबर करना ही है। तो बेटर है कि आप एक स्पेसिफिक नंबर करने की बजाय उसे कितने मन से, कितनी इमोशंस के साथ, श्रद्धा के साथ कर रहे हैं, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। पर फिर भी अगर आप पूरे मन से और श्रद्धा से अपने स्केड्यूल के हिसाब से 20,000 बार भी एक दिन में नाम जप करते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले अगर आप नाम जप करते हैं तो नाम जप आपको अंदर से बदलेगा। हम बोलते हैं कि नाम जप करने के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई। हाँ, जरूर आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, आपकी सिचुएशंस बदलने लगेंगी। आप जो भी काम पहले करते थे जिसमें आपको बहुत सारी रुकावटें आती थी, वो सब चीजें आपको फील होगा कि बहुत ज्यादा स्मूथली आगे बढ़ रही हैं। पर एक्चुअल में जो चीज हम इतनी ज्यादा जल्दी रियलाइज नहीं करते कि नाम जप ने हमें अंदर से बदल दिया है, हमारे थॉट पैटर्न्स को बदल दिया है, हमारे वे ऑफ थिंकिंग को भी बदल दिया है। इस वजह से हमें अपनी लाइफ पूरी की पूरी चेंज लग रही है, ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है। क्योंकि हमारे जो थॉट पैटर्न्स जब चेंज हुए तो हमने चैलेंजेस को उस तरह से देखना बंद कर दिया। हमने कोई भी प्रॉब्लम में उसका पूरा का पूरा प्रेशर अपने ऊपर लेने के बजाय अपने इष्ट पर रखना शुरू कर दिया और हर एक चीज को उनकी मर्जी मानने लगे। जब आप ऐसा माइंडसेट लेकर चलते हैं तो आपकी जो आधी प्रॉब्लम है वो वैसे ही सॉल्व हो जाती है। और यकीन मानिए, ये सब जो चीजें हैं, जैसे जैसे आपके नाम जप की संख्या बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे वो जो फीलिंग्स है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो भी बहुत हद तक बढ़ता चला जाएगा। नाम जप आपको अंदर से प्योर करता है, क्योंकि जैसे आप नाम जप करते हैं, आपके, जैसे मैंने बताया, थॉट्स जब क्लीन होने लगते हैं तो आपके कर्म भी शुद्ध होते हैं। और जिसके भी कर्म शुद्ध हैं, या वो अपनी जो भी डेली प्रैक्टिसेस हैं, जो भी उसके डेली टास्क हैं, वो उसे पूरी ऑनेस्टी के साथ करता है, पूरी ईमानदारी के साथ पूरा कर रहा है, तो डेफिनेटली जो समाज में उसका नाम है वो भी बढ़ेगा। जहां पर भी वो काम करता है वहां पर भी उसकी जो एक गुडविल है वो बढ़ती है, लोग उसे अपने आप पसंद करने लगते हैं और इसी से ही आपके मन में बहुत हद तक संतुष्टि बनी रहती है। और संतुष्टि ज्यादा होने का एक और कारण भी है कि आप जब इतनी बार नाम जप करते हैं, चाहे वो फिर दिन में एक स्पेसिफिक, जैसे मैं नंबर की बात कर रही हूँ, 20,000 बार है, या फिर अगर आप अपनी साधना में बहुत आगे पहुंच चुके हैं
और अगर आपने वो संख्या को 50,000 तक भी ले लिया है, या जो भी आपकी संख्या है, जो भी आपने निश्चित की है, उससे आपको एक चीज फील होगी कि आपके इष्ट का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। आप जैसे जैसे वो नाम जप करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको ये लगने लगेगा कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपके जो इष्ट हैं वो आपको गाइड करने के लिए आ रहे हैं। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ऑटोमेटिकली जब आप इतनी संख्या में नाम जप करेंगे तो आपका मन हमेशा सत्संग की बातों की तरफ जाएगा। आपको ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पूरी तरह से आप चेंज हो जाएंगे, आप पूरा संसार ही छोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो इतनी जल्दी भी वैराग्य में नहीं आ सकता। पर फिर भी अगर मैं आपके कोड ऑफ कंडक्ट की बात करूं तो वो बहुत हद तक इम्प्रूव होगा, और आप ज्यादा से ज्यादा अपना जो टाइम है वो दूसरों की चुगली, निंदा, वो सब करने की बजाय सत्संग सुनने की तरफ, ज्यादा से ज्यादा जो एनलाइटेड लोग हैं उनकी बातें सुनने की तरफ, या फिर कैसे न कैसे कोई भी ऐसी चीज जिससे आपका ज्ञान बढ़े, आप में अच्छी चीजें, अच्छी हैबिट्स आए, वो सब की तरफ आप ज्यादा अट्रैक्ट होने लगेंगे। और आपके जो भी इष्ट हैं उनकी तरफ भी आपका अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ेगा, और इससे ही जो आपका और आपके इष्ट का जो रिलेशन है वो और ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। और बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हम एक स्पेसिफिक नंबर कर रहे हैं और हम उस नंबर को बढ़ाना चाहते हैं, पर हमें टाइम नहीं मिल रहा, या हम उतने एफर्ट्स लगाने के बाद भी वैसा कर नहीं पा रहे। तो आप बस एक चीज कीजिए, जो भी आपके लिए फिजिबल है, जो भी कंफर्टेबल है, चाहे फिर वो संख्या एक दिन में 5,000 नाम जप की हो, 10,000 नाम जप की हो, 20,000 की हो, जो भी संख्या आपको कंफर्टेबल लगती है उसका संकल्प लीजिए। फिर आप ये टारगेट ले लीजिए कि आप जो भी संख्या कर रहे हैं, जितनी भी आपने अपने मन में डिसाइड कर ली है, वो चीज आपने रोज करनी ही है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप जब उस चीज को डेली रिपीट करेंगे तो आपके वो जो रूटीन है उसमें बैठना शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे से आप उस संख्या को बढ़ाना शुरू कर देंगे। वो होगा आपके इष्ट की कृपा के साथ, क्योंकि जब आप एक स्पेसिफिक नंबर में नाम जप करने लगते हैं तो नाम जप करते टाइम जो आपके मन में जो आनंद की, जो सेटिस्फेक्शन की अनुभूति होती है, वही आपको और ज्यादा नाम जप करने के लिए प्रेरित करती है। तो अगर आप उस संख्या को बढ़ाना चाहते हैं तो पहले एक छोटी संख्या से स्टार्ट कीजिए, पर उसे डेली करते चले जाइए। जब आप उसे डेली रिपीट करेंगे तो वो संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी। वो धीरे धीरे आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, पर वो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो हमेशा आपके साथ रहेगा। और आप जो आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं वो भी बहुत ज्यादा अच्छे होने लगेंगे, क्योंकि जब आप अच्छे से काम करते हैं, वो सिर्फ आपके वर्क प्लेस में नहीं होता, आपकी पर्सनल लाइफ में भी ये सब चीजें इम्पैक्ट डालती हैं। आपका जब कोड ऑफ कंडक्ट अच्छा होगा, आपके जब विचार अच्छे होंगे, कर्म अच्छे होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके जो परिवारजन है वो भी आपसे संतुष्ट रहने लगेंगे, खुश रहने लगेंगे। तो मतलब कि आपकी जो, देखिए अगर मैं बात करूं तो दो ही ऐसे एस्पेक्ट होते हैं मेजरली किसी की लाइफ में, एक होती है उसकी पर्सनल लाइफ और एक है उसकी प्रोफेशनल लाइफ। तो जब आप नाम जप करते हैं तो ये जो दोनों एस्पेक्ट हैं ये धीरे धीरे करके सब कुछ अच्छा होने लगता है, सेटल डाउन होने लगता है। तो यही सब चीजें हैं जो आपको मन में शांति प्रदान करेंगी, और जब हर जगह से आपको शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, तब आपकी जो एनर्जी पहले छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने में लग जाती थी, उस एनर्जी का आप सेव करके नाम जप में लगाने लगेंगे। ये सिर्फ एनर्जी की बात ही नहीं है, टाइम की बात भी है। तो वो जो टाइम है वो भी आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे, भगवान के नाम में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे आपको और ज्यादा फायदा मिलेगा। आपके प्रारब्ध कटेंगे, आपका जो फ्यूचर है वो अच्छा होने लगेगा, और मन की शांति के साथ साथ में आपको मटेरियल चीजें भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। बस आपको करना क्या है, नाम जप करना है, एक स्पेसिफिक नंबर के साथ करना है और उसको करते चले जाना है। बहुत ज्यादा कुछ अगर आप सोचेंगे अपने मन में, ऑलरेडी
इतनी सब चीजों का बोझ ले लेंगे। कई लोग क्या होते हैं, हर एक चीज को बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ करने की कोशिश करते हैं। प्लानिंग जरूरी है, थोड़ी प्लानिंग कीजिए, पर अगर आप हर एक चीज में बहुत बारीकी में चले जाएंगे तो वो प्लानिंग कहीं ना कहीं आपके मन में और ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करेगी। पर आप कुछ भी अच्छा जो भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए कर रहे हैं, तो क्यों आप हर एक चीज को माइक्रो मैनेज करके और ज्यादा स्ट्रेस अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करें। उसको दूर भगाने का एक सिंपल तरीका है, प्लानिंग कीजिए, उसको मतलब मेजर पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए अच्छा भी नहीं है और आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है। उस सब चीजों को छोड़ दीजिए और बस अपनी पूरी एनर्जी को नाम जप में लगाइए। बाकी सब आपके इष्ट देख लेंगे, आपको ज्यादा कुछ सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे ही नाम जप करते चले जाइए, बाकी सब आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।